हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो लड़ झगड़ के आखिरकार मार्केट ने रैली करी और 23,400 पार होके बंद हुआ। इंट्राडे 502 तक चला गया था और मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था उस वक्त निफ्टी का लो बना था 22,955। और जब वो लो पे लो ब्रेक कर रहा था तब मैंने कहा था कि मेरा अभी भी यही मानना है कि 23,500 निफ्टी आज निकलना चाहिए। हालांकि क्लोज करता तो और मजा आता, पर ये भी जो क्लोजिंग आई है ये भी कोई मतलब खराब क्लोजिंग नहीं है, अच्छी खासी क्लोजिंग है। मार्केट ने एक एक अच्छा खासा लेवल टेस्ट करके एक रीबाउंड किया हुआ है। अगर रीबाउंड करना था तो इतना गिराया क्यों, और अगर गिराया तो रीबाउंड किया क्यों? जस्ट बिकॉज मार्केट फॉर ओवरसोल्ड? नहीं, मार्केट ओवरसोल्ड काफी समय से है। ठीक है। आज उसका डेली और वीकली आरएसआई एज वेल एज स्टोकेस्टिक लगभग लगभग दो पे आ चुका था, उसका स्टोकेस्टिक डेली और वीकली दोनों। और आरएसआई जो है वो लगभग लगभग 25 के नीचे, 25 के नीचे आ चुकी थी डेली और वीकली दोनों की। ये एक मेजर मेजर व्हाट वी से एक कारण था जहां पे इस लेवल पे तो आंख बंद करके बाय करना ही था। मैंने यही बात आप लोगों को कल भी शॉर्ट वीडियो मैंने रात में बनाई थी, शाम में लेट लेट इवनिंग बनाई थी। और मैंने उसी में उसमें भी कहा था कि वीकेंड डाउ और वीकेंड क्रूड को देख के सब लोग अभी हक्का बक्का हो गए हैं। जो लोग भी लॉन्ग करके गए थे कि अब क्या होगा ये वो। और मैंने ये भी उसमें बताया था कि चाहे ओपनिंग कहीं भी हो, ओपनिंग मैटर नहीं करेगा, लो क्या बनाता है वो भी मैटर नहीं करेगा, वो वहां से बाउंस करता है कि नहीं वो मैटर करेगा। ठीक है। क्लोजिंग आज देखा जाए तो जो इंट्राडे रेंज है उसके ऊपर आई है। जो निफ्टी की इंट्राडे रेंज है, उसका जो सेंटर पॉइंट आता है 23,228 का आता है, उससे तो काफी ऊपर है। ठीक है। और अच्छा, मार्केट को इतना गिराया क्यों जब ये बाउंस देना था? देखिए, कभी भी मार्केट जब भी अपना ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है, तो आपको आपको कुछ आदतें लगाना है। अब जैसे कि मार्केट जब 26,000 के ऊपर था, ठीक है, उस वक्त क्या हो रहा था? 100 पॉइंट गिरता और 200 पॉइंट बढ़ता, यही चल रहा था। इवन इन बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिराते और 400 पॉइंट भगाते। मतलब ऐसी मूवमेंट आ रही थी कि एक पल पे ये लगने लगा कि मार्केट अब गिरने वाला ही नहीं है। राइट। फिर बजट आया, बजट के दिन एक अच्छा खासा फॉल आया। 2 दिन बाद फिर वो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आया और सीधा 1,400 पॉइंट मार्केट को भगा दिया। और फिर एक एक टेम्पररी लो, टेम्पररी टॉप बना के उसको वहां से नीचे कर दिया और फिर पूरा फरवरी मंथ जो है साइडवेज रहा। मार्च में थोड़ी बहुत मूवमेंट आई, लेकिन अब क्या हुआ? 24,000 से लेके 23,500, ये हमने एक जोन बनाया हुआ था कि इसके इर्द गिर्द, इसके बीच में या इसके आसपास अगर निफ्टी स्पॉट आता है तो ये एक पट्टा बहुत अच्छा बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ से जो है मार्केट रिबाउंड करेगा। अब हुआ यूं कि मार्केट्स वर ऑलरेडी ओवरसोल्ड अराउंड 24,000। फिर भी हमने 500 पॉइंट का एक बफर लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि कुछ लेवल्स थे वहां पे जो वो अगर टेस्ट करता है तो अच्छी बात है। इसलिए मैंने एक बड़ा रेंज रखा था 500 पॉइंट का। इट इज लगभग लगभग 2% के आसपास का। होता क्या है कि कोई भी अच्छी खबर जो है ना, वो तब आती है जब मार्केट का स्टोकेस्टिक 98 पे हो, मार्केट हाईली ओवरबॉट हो। जब भी यूं लगे कि चलो भाई यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो भाई यहाँ पे पुट ले लो या शॉर्ट करो, और कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि मार्केट को और ऊपर भगा देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो अभी क्या हुआ? मार्केट ऑलरेडी डाउन है और जरा सा यूं लगे कि चलो भाई यहाँ से एक बाउंस आएगा, यहाँ से मार्केट रिकवरी करेगी, कुछ ना कुछ क्रूड को लेके, वॉर को लेके सिचुएशन को इतना टेंस कर दिया जाता कि अब यहाँ से बाउंस आएगा कि नहीं, बाउंस आएगा तो टिकेगा कि नहीं, क्या ये डेड कट बाउंस है, क्या है ये है, क्या है, क्या ये वो है।
ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और लोगों के मन में एक डर आ जाता है कि भाई अब हम ये लेवल पे बाय करें तो क्यों करें। आज भी मैं कहूँ ना, ये जो रैली आई है ना, जो भी मार्केट ने 408 पे क्लोज किया है, आप में से कई सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि ये लेवल पे भी मार्केट को सेल करो। क्यों? क्योंकि 22,800 जाएगा, 22,500 जाएगा, ये एक मार्केट ने आदत लगा दी। मार्केट ने जो है ये एक आदत लगा दी कि हाँ भाई अभी जो है हर राइस पे जो है मार्केट में सेलिंग आएगा, तो अभी आप लोग सेल करते रहो। और जब भी मार्केट इस तरीके की आदत लगावे ना, तो समझ जाओ कि आपका मार्केट पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज करने वाला है। सुबह में जब 23,098 की लो बनी थी, सुबह सुबह, और वहां से मार्केट ने एकदम से पिकअप लिया और 23,282 तक चला गया। वहां पे मैंने एक सेंटर पॉइंट निकाला था कि भाई ये लेवल पे आता है तो बाइंग ही बनेगा। और वो लेवल पे आया भी, और फिर धड़ 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 वापस वो भी लो ब्रेक करी, सब कुछ ब्रेक कर दिया, 23,000 तक ब्रेक कर दिया जब मैं वीडियो बना रहा था। आप अगर मेरा सुबह का वीडियो देखेंगे तो मैं कुछ लेवल्स निकालने की बात ही कर रहा था, ये सोचकर कि मार्केट ने चलो एक 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 शायद एक लो बना दी है, और अब यहां से अगर वो पिकअप लेता है तो किस लेवल तक जा सकता है। लेकिन फिर उसने वो सारे लेवल तोड़ दिए। आखिरकार मार्केट वही लेवल पे आया जो मैंने सुबह मेरे ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है, 23,500 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता तो बहुत बढ़िया होता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर क्लोज नहीं आया तो बढ़िया नहीं है। ठीक है, आज भले आज 23,500 के नीचे ही क्लोज आई है, पर ये क्लोज को हम एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मान सकते हैं। जो आज की क्लोजिंग आई है ना, उसको हम एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मान सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कल कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका ये मानना था कि अगर 23,000 के नीचे मार्केट उतरता है तो हम हमारे फ्यूचर्स को या हमारे जो भी ऑप्शन सेल्स है उसको हम एक बार काट लेंगे। और मैंने उनको एक ही बात कही थी कि 23,000 के नीचे शायद जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। टिकेगा नहीं वो मैं आपको बोलता हूँ, आज भी मैंने यही कहा था। टिकने वाला नहीं है। 23,000 के नीचे जाएगा बिकॉज जितने भी बचे कुचे बायर्स है उनको भी सेलर्स बनाएगा। ठीक है, जो भी बचे कुचे बायर्स है ना, उनकी पोजीशन को भी स्टॉप लॉस करेगा, उनको भी सेलिंग का आदत डालेगा, सेलिंग का एक माइंडसेट क्रिएट करेगा कि नहीं नहीं सेल ही करना है आपको। लेकिन जैसे ही आप आपके स्टॉप लॉस को हिट करोगे, यानी कि 23,000 के नीचे आप जैसे आपके पोजीशन का स्टॉप लॉस करोगे, मार्केट रिबाउंड हो जाएगा। आगे आपकी मर्जी, आपको करना है तो करना। मेरी बात मानो तो कुछ नहीं है, मार्च एंड तक होल्ड करो, आपके ऑप्शन सेल के प्रीमियम जो है धड़ाधड़ गिरेंगे। और रही बात फ्यूचर की, एक एक 1,000 पॉइंट भी अगर निफ्टी भागता है, ठीक है, डेबिट तो क्लियर होगा होगा, आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। आज यही बात साबित हुई। मैं मेरे क्लाइंटों को प्रॉफिट कराऊं ना कराऊं वो बात की बात है। वी आर नॉट हियर, ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट कमाने आया है, लेकिन प्रॉफिट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कारण से हमारी पोजीशन अटक जाए या हमारी पोजीशन लॉस में आ जाए, तो उसको उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं। मेरे लिए बहुत इजी है, मेरे लिए बहुत इजी है ये कह देना कि भाई देखो मार्केट है, कुछ भरोसा नहीं है, यूएस और ईरान का पता नहीं क्या चल रहा है, स्टॉप लॉस कर लो, निकल जाओ सब में से। ये मेरे लिए बहुत इजी है, मार्केट के ऊपर डाल दो और स्टॉप लॉस सबका करा दो। मेरे क्लाइंट शायद कर भी दे कि चलो नहीं नहीं, डर के मारे वो लोग स्टॉप लॉस कर भी दें, और फिर क्या करेंगे? फिर बैठे रहेंगे कि अब मौका आएगा, अब मौका आएगा, अब मौका आएगा। वो जो लॉस हो जाएगा ना, वो कभी कवर नहीं होता। जो स्टॉप लॉस करके हम जो लॉस करते हैं ना, वो कभी कवर नहीं होता। आपका लॉस तभी कवर हो पाएगा जब आपकी पोजीशन सिस्टम में होगी। डेबिट है कोई बात नहीं, डेबिट है उसका कोई परवाह नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसका भी कम कैपिटल है ना, वो लोग एक्चुअली में फ्यूचर या ऑप्शन ना करे तो बहुत अच्छा।
कम यानी कि 50,000, 1 लाख के आसपास का जिसका कैपिटल है। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो आप मंथली 20,000 15,000 का ही रिस्क लें। अगर वो मंथ में आपने, मानिए फॉर एग्जांपल आज अभी मार्च महीना चालू है, आपने 15,000 का एक सौदा इस महीने लिया, आधा हो गया, जो भी है उसको एवरेज मत करो। शिफ्ट टू अप्रैल, अगर आपको एवरेज करना है, नया पोजीशन लेना है, 10,000 और डालो और अप्रैल का पोजीशन ले लो। फिर देखो आपका अप्रैल का पोजीशन क्या रंग लाता है। अगर ऐसा करोगे तो आप मार्केट में टिक पाओगे। लेकिन अगर आपका कैपिटल 1 लाख से भी कम है ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मत पढ़ो ऑप्शन वगैरह। इसका मैं आपको रीजन बता दूं। जो लोग भी फ्यूचर करते हैं ना, दे आर विथ द कैपिटल ऑफ 10 lakhs, 15 lakhs, 25 lakhs, 1 crore, 2 crore। इस तरह के कैपिटल के साथ वो लोग प्ले करते हैं। वो अपने हिसाब से भले 50 लॉट करे, मैं मेरे हिसाब से उनको सिर्फ 2 या 3 लॉट करने का ही बोलता हूँ कि भाई अभी 2 लॉट ले लो, फिर अगर नीचे जाता है, थोड़ा और जगह मिलती है तो और 2 लॉट ऐड करना। भाई ये मेरा टेंडेंसी है। लेकिन पोजीशन अगर आपके सिस्टम में है, भले लॉस में है, रोल ओवर अगर आप करते हो, उसके लिए ऑब्वियसली आपका फंड होना चाहिए। ठीक है, रोल ओवर करते हो, इतना तो है कि भाई देखो मार्केट कभी भी वन साइड की कोई मूवमेंट देता नहीं, ना ऊपर की ना नीचे। नीचे की मूवमेंट उसको जो देनी थी दे दी। हु नोज, ये बचे कुछ है, मार्च के महीने में ही मार्केट फिर से 24,500 25,000 तक आ जावे। मालूम है किसी को? नहीं मालूम। आ गया तो फुट वालों की खटिया खड़ी करने वाला है मुझे, इतना ध्यान में रखिएगा। तो मेरा प्रॉफिट करा के देना ये तो मेरा काम है ही है। साथ ही साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जितना हद तक हो सके मैं आपको लॉस होने से बचाऊं। लॉस तभी होगा जब आप आपकी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करोगे, तब वो लॉस बुक होता है। ये तो भले ना सिस्टम में, भले ना मैं तो कहूं -2 लाख दिखे, -20 लाख क्यों ना दिखे, आप आप बुक करने वाले हो क्या? नहीं ना, तो होल्ड करो। जब हम बुक करेंगे तब वो लॉस लॉस गिना जाएगा। जब तक उसको स्क्वेयर ऑफ नहीं करते तब तक वो लॉस भले दिख रहा है पर वो लॉस नहीं है, वो आपका आपका डेबिट है। जैसे ही मार्केट आपके फेवर में आएगा, वो 20 लाख का कब 2 लाख हो जाएगा ना, प्रॉफिट भी हो सकता है, या आपका पूरा डेबिट कट होके फ्लैट टू फ्लैट भी आप आ सकते हो। पोजीशन होगी तो आप संभल सकते हो, पोजीशन ही नहीं होगी तो कहां से संभलोगे? आपका अगर 1 लाख का लॉस 10 लॉट में हो रहा है, तो एक लॉट रख के आप थोड़ी ना आप 1 लाख रुपए कवर करोगे। करोगे क्या? नहीं, नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास में जितना फंड है ना, उसका 20% ही यूज करो अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो। क्योंकि 20% के लॉस को कवर करने के लिए आपको दूसरा 20% ही डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख पूरा का पूरा डाल दोगे, और अगर उसमें आपका पैसा आधा या उससे भी आधा हो गया, तो उसको कवर करने के लिए क्या दोबारा से 1 लाख डालोगे? आप कैलकुलेशन समझिए। 20,000 कवर करने के लिए 20,000 और डाला तो आप निकल जाओगे, और 20,000 क्या है, मतलब आज की तारीख में इट्स नथिंग। लेकिन अगर 1 लाख के आपने सौदे ले लिए और वो 1 लाख अगर डामाडोल हो गया, तो उसको उसको रिकवर करने के लिए आप 10,000 20,000 से शुरू करोगे। तो वो फिर आपका कब बनेगा? बनेगा भी कि नहीं क्या पता, फिर आपको 1 लाख और डालना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे रिस्क 2 लाख का हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, कैपिटल कम है, तो 15-20 हजार का ही मंथली रिस्क लीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, आगे बढ़ू उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर देख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भले मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन आज मेरा कहना कि मार्केट आज 23,500 तक तो आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मार्केट आपको आके दिखा दिया। क्लोज नहीं किया कोई बात नहीं, ये कल क्लोज करेगा। कल ये 23,500 नहीं, उससे भी ज्यादा में ही क्लोज करेगा। लेकिन मेरे कहने पे आप कोई भी ट्रेड लें तो आपके सलाहकार से सलाह वगैरह लेके ट्रेड लें। ठीक है, और ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसके ऊपर अगर किसी को भरोसा बैठता है, मुझ पे किसी को भरोसा बैठता है और वो मुझे ज्वाइन करे, तो इतना मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, प्रॉफिट से ज्यादा मेरा जो मेन इंटेंशन होगा वो आपके लॉस को बचाना होगा।
ठीक है, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अगर आपका लॉस बच गया तो प्रॉफिट तो आपका बनना ही है। आज भी कई सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने, एक मिनट, हाँ। कई सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी ऑप्शन को पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है, मैं आपको बात बता दूं। देखिए, मार्केट इतना ओवरसोल्ड है। ठीक है, यहां से अगर वो मानिए फॉर एग्जांपल अगर 5% भी भागता है ना, तो ये ऑप्शन एकदम से शूट अप करेंगे, सब में शॉर्ट कवरिंग आएगी। अभी वो टाइम है जहां पे 10 वाला आपका सौदा ₹50 ₹100 हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सबको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, हो सकता है आपका भाव टू भाव निकले, हो सकता है थोड़ा बहुत माइनस में निकले, लेकिन अगर आपने अप्रैल का सौदा लिया है ना, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। पर अब दिक्कत की बात यह है कि अप्रैल के सारे प्रीमियम्स आर वेरी वेरी हाई, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के भी। तो मैंने आज मेरे ग्रुप में वापस वही लिखा था कि जिनको जमे बोले, वैसे प्रीमियम काफी हाई है, तो रादर देन गोइंग फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, आप जो है, जो मैंने स्टॉक ऑलरेडी रेकमेंड किए हैं उसके ऑप्शन ले लें, अप्रैल के ले लें। तो एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, कोफोर्ज हुआ, पॉलिसी बाजार हुआ, और भी एक दो स्टॉक्स है, एसआरएफ वगैरह। तो मैंने वही सब रेकमेंड किए हैं। तो जिसको जहां जैसा जमे, नजदीक का, जितना नजदीक का मिल सके आप वो ऑप्शन ले लें। ठीक है, तो ये सब कुछ आज मैंने मेरे ग्रुप में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए, इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन मी दे कैन व्हाट्सएप 9082503503। आप हमारी ईयरली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 10,000 के। अब हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 फॉर इक्विटी एंड 25,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे, मेरी 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 तरफ से एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक सहूलत दे दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत मगजमारी चालू है और ये सब कुछ है। लाइफ टाइम मेंबरशिप में आपको मैं 1,000 का डिस्काउंट दे सकता हूँ, और ऑन इक्विटी, और इक्विटी प्लस कमोडिटी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2,000 का डिस्काउंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा। ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मार्च एंडिंग तक रहेगा। ठीक है, मार्च एंडिंग तक रहेगा, तो यानी कि आप लाइफ टाइम मेंबरशिप 14,000 में ज्वाइन कर सकते हैं इक्विटी का, और 23,000 में ज्वाइन कर सकते हैं इक्विटी प्लस कमोडिटी। ठीक है, बाकी 10,000 विल बी फॉर 1 ईयर, जिसमें आपको सिर्फ इक्विटी के ट्रेड्स आएंगे, कमोडिटी उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, और लाइफ टाइम मेंबरशिप में आपको क्रिप्टोज भी प्रोवाइड होगा। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्रिप्टोज में भी जो है डिस्क्लेमर वही होगा, क्योंकि उसका जो रिस्क है उसमें रिस्क नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लें, क्रिप्टो करें, तो मैं कहूं कि अगर आप ऑलरेडी उसमें उसमें मतलब रचे पचे हैं, तो भले आप आपके रिस्क के हिसाब से जो भी आपका रिस्क कैपेसिटी होगा वो आप करिएगा। जो नए हैं वो शुरुआत सिर्फ 2 या 3 हजार से ही करें। ठीक है, ये क्रिप्टो की ये क्रिप्टो सर्विस जो है आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप में ही आएगी, चाहे इक्विटी की हो चाहे कमोडिटी की हो। बस आपको से मुझे मुझे बताना है कि आप क्रिप्टोस करते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको जो 4-5 कॉइन्स है उसमें हम जो भी है वो मेरे ध्यान में रहता है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए चार्ट पे आ जाओ। डिस्काउंट ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मार्च एंडिंग तक रहेगा, उसके बाद में कोई डिस्काउंट होने वाला नहीं है। ठीक है, ये देखो, एग्जैक्टली इसने ये वाला गैप फिल किया हुआ है। ये गैप का मैंने यहाँ पे जो लाइन खींचा है ना, ये गैप का लाइन है। ये इसने यहाँ पे आया, यहाँ से इसने बाउंस मार दिया, कल की हाई के ऊपर चला गया, भले टीका नहीं, लेकिन ग्रीन कलर के कैंडल में कई दिनों बाद इसने क्लोज करा है, यानी कि पिछला पूरा हफ्ता तो मतलब रेडी रहा। आज इसने नए हफ्ते की शुरुआत ग्रीन में की है। अगर हम ये वाले चार्ट पे आवे तो आपको लेवल्स वगैरह सब सही से दिखेंगे। ठीक है, ये वाला कल के लिए अब लेवल क्या होंगे। कल के लिए जो लेवल होगा ना, 23,228, ये निफ्टी का सेंटर पॉइंट है आज की रेंज का। ठीक है, लेकिन ये 228 अगर मानिए किसी कारण से मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, 228 पे अगर आता है ना,
228 हुआ, 220 हुआ या 250 हुआ, तो बाइंग बनेगा निफ्टी में। 23,250 से लेके 220 का लेवल मान के चलिए, ये 30 पॉइंट के इर्द गिर्द आपको अगर कल निफ्टी दिखे, तो वहां पे आप वहां पे इसका बाइंग बनेगा। अगर मानिए ये जो लाइन है ना, यानी कि आज की हाई के ऊपर ही खुलता है, आज की हाई के ऊपर ही खुलता है, तो सबसे पहले उसके लिए टारगेट आएगा 23,880 का। 880 क्रॉस करने पर सीधा ये वाला टारगेट आएगा 24,600 का, 24,550 का। ऑब्वियसली कल का कल तो ये नहीं आएगा, लेकिन एक दो दिन में ये लेवल आ सकता है, प्रोवाइडेड ये वाला लेवल मार्केट कल क्रॉस कर दे, कल या परसों जब भी हो क्रॉस कर दे। कौन सा लेवल है? 23,880 का। ठीक है, अब क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पॉसिबल है कि ये लेवल कल हम देख सके, 23,880 का लेवल कल हम देख सके, पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है, इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, तो 24,000, 24,550 ये लेवल मार्केट के लिए बनेगा। यहां तक मार्केट आना चाहिए। फिलहाल ये लेवल तक आने आने देते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अभी भी जो है ना, इसका स्टोकेस्टिक 7 पे है, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। अगर आप इसका वीकली देखो, वीकली में इसका स्टोकेस्टिक 7 पे है, यानी कि मार्केट के लिए अगर आप टेक्निकली देखें ना, तो एक बहुत बड़ी उछाल वेट कर रही है। मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी उछाल वेट कर रही है। और इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अब हमारे लिए डाउ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, क्रूड। क्रूड ने जो हिसाब से अभी ये कैंडल बनाया है ना, यहां से अगर ये नीचे आता है, तो मेरे ख्याल से कल की जो लो है वो ब्रेक कर सकता है, 8,540 की। कल की जो लो है, कल की यानी फ्राइडे की, वो ब्रेक हो सकती है। अब चाहे आज हो चाहे कल हो, पर ये लो ब्रेक हो सकती है। क्रूड यहां से टर्न अराउंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी आया है ना, दिस इज जस्ट टेक्निकल बाउंस, ये हाई और ये लो के बीच का। अब चाहे 50% हो चाहे 61.1% हो, वो आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल अब इसके ऊपर ना निकले, यानी कि 10,550 के ऊपर क्रूड ना निकले एमसीएक्स में, या फिर 122 डॉलर के ऊपर ना निकले डॉलर में, तब तक मुझे नहीं लगता हमारे इकोनॉमी को किसी तरह का कोई बहुत बड़ा डेंजर है। यहां से अगर ये क्रूड रिवर्स हो गया ना नीचे की तरफ, तो ये फिर से इस लेवल तक आ सकता है, 7,200। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ क्रूड के भाव पे ध्यान देना है, जितना क्रूड गिरेगा उतना हमारी निफ्टी को राइज मिलेगा। तो मेरे लिए बस यही है, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। और आज ये स्ट्रेटेजी भी सही साबित हुई, और जो लेवल्स मैंने दिए थे वो हिसाब से चलो ठीक है, मार्केट ने अच्छा खासा एक रिबाउंड किया है। असली रिबाउंड तो अब आप आने वाले दिनों में देखोगे, ये तो ठीक है एक मामूली सा जंप मारा है, पर असली रिबाउंड आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। जो जो लेवल्स आए हैं ना निकल के, जैसे जैसे वो लेवल्स अचीव होंगे, वैसे वैसे हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या है, इंडिया भी तो चलो 4.5% टूटा है। ठीक है, अब मुझे ये लग रहा है कि अब ये तो मतलब चलो ठीक है, फंड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप ऑप्शन सेल करके काम करें। 24,000 का कॉल हुआ, सॉरी 24,000 का पुट हुआ, या 60,000 का पुट हुआ बैंक निफ्टी का, प्रीमियम बढ़ने से ज्यादा तेजी से प्रीमियम गिरेंगे, और वो भी पुट के, मार्च की पुट के, अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मार्च के पुट के। ठीक है, अभी हर कोई तो ऑप्शन सेल नहीं कर सकता,
पर ये सिर्फ एक सुझाव है और कुछ नहीं। एनीवेज, कल देखते हैं, कल का दिन देखते हैं कैसे क्या रहता है। बस ये जो मैंने लेवल बताया निफ्टी का, उस पर ध्यान दीजिएगा। और वो लेवल अगर आता है 250 से लेके 220, 23,250 से 220, ये लेवल अगर कल इनकेस अगर इंट्राडे दिखे तो वहां पे बाइंग बनता है। आज की लो का चाहिए तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस, अगर इसके नीचे क्लोज करे तो ठीक है, पर ऐसा कुछ लगता नहीं है। निकलेगा ऊपर मार्केट, देखते हैं कितना निकलता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल। और वो हिसाब से कल सुबह में अगर सही लगा तो मैं अपडेट करूंगा, नहीं तो फिर हम 3:30 के बाद इसी वक्त हम बात करेंगे। और मीन भाई जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। डिस्काउंटेड रेट है, और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही रहेगा। आगे चल के अभी कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा। ठीक है। और जो लोग ज्वाइन नहीं करते वो प्लीज और प्लीज डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के ही आगे कोई भी कदम ले। थैंक यू वेरी मच, और सी यू ऑल टुमारो।